हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टूडेंट अड्डा पे। ठीक है बेटा। तो क्लास ट्वेल्थ के अभी स्टूडेंट्स, आपका कहते हैं फिर इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट डे आपका। तो ऑल द बेस्ट फॉर डैट। एंड उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम जो है वो आपका मैथ्स का। और उसी के लिए हम सीरीज चला रखी है हमने, जिसके अंदर हम दो वीडियोस कर चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8 की। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है वो आपकी आएगी, आपकी ये वाली वीडियो चैप्टर नंबर 10 के लिए वेक्टर अलजेब्रा के पी वाई यूज करेंगे हम। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पी वाई यूज करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर जो आपका 10 होगा वेक्टर अलजेब्रा, इसकी 203 वीडियो हमारी टोटल आएंगी, जिसमें से आप अपने सारे के सारे पी वाई यूज कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका रह जाएगा। बिल्कुल आसानी से इसे समझाएंगे, बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेंगे ताकि आप आराम से कर पाओ। ठीक है। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा चैप्टर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, देखो बेटा, क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से हैं सामने। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस, यहाँ पे इसे स्क्वायर दे रखा है। प्लस नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे ए डॉट बी। ठीक है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितने के बराबर है बेटा? 400 के बराबर है। और एक और चीज दे रखी है कि बी की मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर? 5। ये दो चीजें की वन है। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ जरा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले वगैरह लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी होगा। अगर कहीं पे आपके सामने आता है ए क्रॉस बी, ठीक है, तो वो होता है आपका ए की मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आता है आपका साइन थीटा। यहाँ पे एन कैप भी आता है। ठीक है, एन कैप आपका आता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं पता चैप्टर का तो आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपका आएगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला आएगा बेटा। यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका डॉट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमारा होगा स्केलर, या इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए क्रॉस बी होता है ए की मैग्नीट्यूड यहाँ पर, फिर देन बी की मैग्नीट्यूड यहाँ पर, और देन यहाँ पे आता है आपका कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये दो फॉर्मूले हैं। ये डॉट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बेटा हम लगाएंगे तो ए की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फिर बी की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। क्योंकि पूरे का स्क्वायर चल रहा है तो हम साथ साथ इसका स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्लस, अब यहाँ पे दे रखा है ए डॉट बी और उसका भी स्क्वायर इसकी मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर है बेटा? 400 के बराबर। देखो बेटा, दोनों के अंदर ये वाला पार्ट बिल्कुल कॉमन है, तो इसे बाहर ले लीजिए। ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अंदर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड कितनी है? हमें बी की मैग्नीट्यूड पता है 5। तो हम यहाँ डालेंगे ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ए की मैग्नीट्यूड हमारी यहाँ से बड़े प्यार से निकल जाएगी। 400 डिवाइड बाय 25। 25 से यहाँ पे 5 से काटेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे कटेगा आपका 8 टाइम्स, और यहाँ पर 80 5 से काटेंगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, यहाँ 16 आ जाएगा आपका। तो ए की मैग्नीट्यूड जो आएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी कितनी? यहाँ से प्लस का 4। क्लियर हुआ बेटा? इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो यहाँ पर आपने कर दिया। ठीक है, ये आपका टर्म सेकंड 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका दे रखा है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे दे रखा है कि इफ ए, सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के कैप, कॉमा, ए डॉट बी दे रखा है। ए डॉट बी कितना दे रखा है? 1। एंड ए क्रॉस बी भी दे दिया, ए क्रॉस बी भी दे दिया कितना? जे माइनस के कैप, जे माइनस के कैप। देन फाइंड बी मैग्नीट्यूड। हमें क्या फाइंड करनी है? हमें बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। देखो बेटा, अगर बी की मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे पहले हमें बी मानना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका। लेट बी वेक्टर जो होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का हमारा जेड के कैप। ये आपने ले लिया यहाँ पर, क्लियर हुआ? चलिए, अब उन्होंने जो गिवन दे रखा है, उन्होंने दे रखा है ए डॉट बी। तो आप करेंगे ए डॉट बी किसके बराबर है आपका? 1 के बराबर। तो ए का डॉट करेंगे 1 के साथ। तो अब आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। जब आई का कहते हैं, आई के साथ डॉट करेंगे
तो वहाँ पे 1 आ जाता है। तो जब ये आपका ए, ये आपका बी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जरा आई प्लस जे प्लस का के कैप, यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के कैप, इसके बराबर है 1 के बराबर है। यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स इन ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा, आई इंटू आई 1 हो जाएगा, तो एक्स बचेगा यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का वाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड, इसके बराबर 1 के बराबर। चलिए, फिर दे रखा है ए क्रॉस बी, किसके बराबर है? अगला दे रखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जे कैप माइनस का के कैप। अब ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? ए क्रॉस बी आपको निकालना आना चाहिए, कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे, यहाँ पर के कैप लिखेंगे, यहाँ पर आपका के कैप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद किस चीज़ का निकालना है? ए और बी का। तो बेटा ए की जो मैग्नीट्यूड है, ए जो है वो ये रहा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आई, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप अपना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है ना 1 1 और 1 है। इसमें से क्या है हमारे पास? बी के एक्स वाई एंड जेड, ये किसके बराबर है? जे माइनस के कैप के बराबर। अब आपको बेटा ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, इसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो आई को यहाँ पे करेंगे, इसे हाइड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इस वाई को खत्म यहाँ से हाइड करेंगे, तो बच्चे का यहाँ पे जेड माइनस वाई। फिर यहाँ पे माइनस का आता है, यहाँ पे आपको याद होगा माइनस का आता है, तो इसे हाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा जेड माइनस का एक्स प्लस का के कैप, और इधर से आपका आएगा वाई माइनस का एक्स इजल टू जे माइनस का के कैप। चलिए, अब बहुत सिंपल सा है, आप दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अब कंपेयर करेंगे वी कैट, क्या मिलेगा? देखो यहाँ से बेटा आई कॉम्पोनेंट तो उधर है नहीं, तो आप लिखेंगे जेड माइनस वाई इजल टू जीरो। ठीक है, जो नहीं होगा वो जीरो हो जाएगा। सेकंड आप लिखेंगे यहाँ से, देखो ये है माइनस का 1 है, उधर देखो कैसा है, जे प्लस का है, तो माइनस का जेड माइनस एक्स इजल टू कितना? 1। और वी कैन से डेट, इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई? माइनस के अंदर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड इजल टू 1। ये एक और इक्वेशन आ गई। फिर हमारा यहाँ से आ जाएगा y माइनस थर्ड को कंपेयर करेंगे, y माइनस एक्स इजल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो बेटा ये आपके सामने 3 इक्वेशन आ गई हैं। यहाँ से इस वाली इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि z की वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर है। z की वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर है। इसको आप इसके अंदर रख दीजिए, z किसके बराबर है? y के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इजल टू 1, ये आपकी इक्वेशन। और एक आपकी इक्वेशन ये सेकंड, यहाँ पर रख दीजिए आपका माइनस का x प्लस का y इजल टू कितना? माइनस का 1, सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ऐड कर देंगे आप यहाँ पर, तो इसके बाद आपका आंसर यहाँ पे बड़े प्यार से निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये जाएगा, भाई दोनों को ऐड करा आपने, ये आपका कट जाएगा यहाँ से। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू यहाँ पर 0। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका b की मैग्नीट्यूड b निकल जाएगा आपका। ठीक है, b निकलेगा आपका, यहाँ पे एक्स आई था तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आई कैप आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। b की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ये आपकी आ जाएगी 1। ठीक है, वन कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, सेकंड वाला आपका जो था, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए, फिर नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ आपको। एक ऐसा वेक्टर बताना, यूनिट वेक्टर बताना है आपको जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के लिए। ठीक है, इन दोनों वेक्टर पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए तो वहाँ पे आपको देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर के, मान लीजिए परपेंडिकुलर है हमारे इस क्वेश्चन के लिए ए एंड बी के लिए, तो वो होगा हमारे किसके बराबर? ए क्रॉस बी तो आपको निकालना है, और नीचे आ जाएगा इस ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। बेटा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे आराम से अपना देख लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास ए है और बी है, तो मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालूंगा। ए क्रॉस बी के लिए ऐसे निकालेंगे आई, फिर देन जे, फिर यहाँ पर के, फिर यहाँ पे आपका ए क्या है? 5 6 माइनस 2 7 6, यहाँ पर 2, इसे सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आएगा 6 टू 12, माइनस होता है बीच में,
ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पे आएगा 12 अगेन, माइनस का जे कैप, यहाँ पे आएगा 5 टू जा 10, प्लस का 14 आ जाएगा, और प्लस का के कैप 5 6 जा 30, माइनस का यहाँ पे आपका आ जाएगा 42। अगर इसे सॉल्व करके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आपके सामने आएगा 24i माइनस का 24j और माइनस का 12 के कैप, ये आ गया आपके सामने। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकलेगी, जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर कर दीजिए इंडिविजुअल, फिर उन दोनों उन सबको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, अगेन 576, 24 माइनस 24 प्लस का 144। अब इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। देखिए 4 6 10 और यहाँ पे आएगा पीछे से 6, क्लियर हुआ, एक आ रहा, 6 11 11 7, ठीक है 28, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 9 बचेगा, फिर यहाँ पर फिर 2 आपके सामने है, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके आ गया 12, क्लियर हुआ। अब 1296 किसका होता है, 1296 आपका होता है 36 का, 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो आपका फॉर्मूला था जो उसमें आप डाल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 24i माइनस का 24j माइनस का 12 के कैप अपॉन में इनकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी आपकी 36, ठीक है। अब देखिए ऊपर और नीचे में फैक्टर आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 24 डिवाइड बाई 36 करेंगे तो ये आएगा आपका 2/3, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा आपका, अच्छा एक मिनट, फॉर्मूला जो था वो भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो वेक्टर कॉम्पोनेंट आपका जो वेक्टर है, अगर ए ये ऐसी कंडीशन बनती है बेटा, देखो मान लो ए वेक्टर ये रहा आपका, बी वेक्टर आपका ये रहा, तो यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्म, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी थी यहाँ पे कि प्लस माइनस आता है हमेशा, दो दो फॉर्म में आते हैं ये, प्लस और माइनस। तो आप यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस की फॉर्म में आएगा, ये भी कीजिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से हो गया था स्किप। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ऊपर देखिए 24 आपका आएगा बाहर, 24 और नीचे यहाँ पे आएगा 12 से यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ से आपका 3 जाएगा, ठीक है। तो 2/3 आप अपना यहाँ से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो वेक्टर बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका i माइनस का j, ठीक है। और यहाँ से आपका, एक मिनट 12 की लेंगे, एक मिनट, आपको 1/3 ले लीजिए, क्योंकि 2i 2j और माइनस का यहाँ पे 12 लिया आपने, तो यहाँ पे आपका सिंपल बच जाएगा 1 की, मतलब कि k क्या, इस तरीके से, ठीक है। 12 आपने कॉमन लिया, ये आपका आंसर बैठेगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसे अच्छे से कर लीजिएगा थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये भी 2000 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, शो डेट फॉर एनी टू नॉन इंटीजर वेक्टर a एंड b, हमें शो करना, ठीक है, हमें गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, ये गिवन है, कह रहा है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, a एंड b, और उनका कुछ इस तरीके से इक्वल आ रहा है, ये है यहाँ पे, ठीक है, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड बराबर इसकी मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और उधर भी, कुछ इस तरीके से, ए की मैग्नीट्यूड प्लस बी की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड माइनस बी, ये आ जाएगा स्क्वायर। इसे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आप इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का इस यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ऐसे चलता जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस का 2 a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए इधर आएगा आपका a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी, ठीक है, ये कट जाएंगे आपके, बिल्कुल सेम सेम है, ये इधर आके सेम साइन है, तो यहाँ पे हो गया 4a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी आपका कितना आ गया यहाँ पे 0, और क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, आपको यही प्रूफ करना था, ये दो नॉन वेक्टर जीरो हैं, ये होगा और ये हो जाएगा अगर दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर होने के लिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो बेटा उनका ए डॉट बी वो जीरो के बराबर आता है, कितना आता है, ए डॉट बी जीरो के बराबर आता है। और एक और कंडीशन लिख लीजिए, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका ए क्रॉस बी जीरो के बराबर आएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है।
इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारा पैरेलल इसके भी आ जाएगा, परपेंडिकुलर के लिए और वेक्टर के लिए भी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, शो दैट द वेक्टर दिस दिस एंड दिस फॉर्म द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। भैया राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स बन रही हैं, तो यहाँ से अपने वेक्टर ये ले लीजिए अपने। तो आपकी मान लीजिए ये ए के लिए हो गया। ठीक है, ए वाला जो आपका कंपोनेंट है इसको ले लेंगे यहाँ पे, फिर सेकंड को ले लेंगे, फिर यहाँ से आपका थर्ड को ले लेंगे। तो आपका जो ए है उसे हम मान लेते हैं आपका ए वेक्टर है। ए पॉइंट है आपका कितना यहाँ पर, 2i माइनस का जे प्लस का के। ऐसे ही आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बी के लिए दे रखा है यहाँ पे कितना, बी है आपका कितना 3i प्लस का 7j प्लस का के कैप। और सी दे रखा है आपको 5i प्लस 6j प्लस का 2k कैप। ये तीनों दे रखे हैं। अब बेटा देखो, अगर ये रेक्टेंगल वो ट्राइंगल बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ए बी और सी, तो कोई भी दो साइड आप ऐसी ले लो जिसके अंदर कहते हैं आपका एक सिंगल एलिमेंट मतलब कॉमन एक एंगल आ रहा हो। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में डॉट जीरो आ जाए तो ये किन्हीं भी दो के बीच में आप डॉट जीरो दिखा दीजिए तो आपका वहां से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो साइड ले रहा हूँ वो आपकी ले रहा हूँ, एक तो ए सी ले रहा हूँ इन दोनों में ठीक है, और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ से बी सी। ए सी और बी सी निकाल दीजिए आप, ए सी और बी सी निकालने के बाद उन दोनों का डॉट कर देंगे। तो अगर मैं ए सी निकालता हूँ, मैं ए सी यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मैं बी सी यहाँ पे निकालूंगा। अब जब ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, आप समझो ध्यान से, ये है आपके पोजिशनल वेक्टर। बेटा ये क्या है आपके पोजिशनल वेक्टर, ये ए ये बी ये सी। तो जैसे मुझे अगर ए बी निकालना होता है, ध्यान समझेगा जब इसको, तो इसमें करते हैं हम ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। पहले बी वाले वेक्टर में से करते हैं, फिर माइनस करेंगे ए वाला। क्लियर हुआ? इस तरीके से। तो जब मुझे अगर ए सी निकालनी है तो क्या करेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे। क्लियर हुआ आपका? पक्का? ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 5 - 2 i कैप, 6 माइनस करेंगे, बीच में आ जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 6 + 1 जे कैप, देन 2 - 1 के कैप। ये आया आपका 3i, यहाँ पे बीच में प्लस होगा दोनों जगह पे, प्लस का 7j प्लस का के कैप। नेक्स्ट ए सी हो गया। अब एक ले लेते हैं हम यहाँ से बी सी, फिर सी में से बी माइनस करेंगे, 3 - 5 - 3 2i, 6 - 7 माइनस का j एंड 2 - 1 प्लस का के कैप। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल बिटवीन ए सी एंड बी सी, आप इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो वो होगा ए सी की मैग्नीट्यूड डॉट बी सी की मैग्नीट्यूड अपॉन में, ये मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ मैं, वेक्टर आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगी इनकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए ऊपर करते हैं डॉट। ए सी लिख देंगे अपना 3i प्लस 7j प्लस का के कैप, डॉट हो रहा है उसका किसके साथ, 2i माइनस का j प्लस का के कैप अपॉन में अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 7 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। और नीचे देखो मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट 9। ठीक है, सॉल्व करना कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 49 आपका 58, रूट 59 यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसी 4 + 1 यहाँ पे कितना हो गया, √6। लेकिन ऊपर देखो बेटा, ऊपर तो जीरो हो गया, ऊपर कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका एंगल आ रहा है वो एंगल कितना आ रहा है, मतलब ये cos थीटा ही तो है। ठीक है, तो cos थीटा किसके बराबर आया, जीरो के बराबर। cos थीटा जीरो है, इसका मतलब ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ठीक है 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टिसेस ऑफ किसके हैं, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बस इतना सा आपको करना था। समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये हो गया। अगला बोला है इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये सारे क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो वेक्टर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हम आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। चलिए, कह रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस इज रूट थ्री। कह रहा है कि भाई देखो, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए लेट टू यूनिट वेक्टर्स आर ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों का जो सम है a प्लस बी वो एक और यूनिट वेक्टर के बराबर है, c के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देखो क्या करूंगा, मैं a डॉट बी इनकी मल्टीप्लाई इसी में कर दूंगा, ठीक है, और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, मतलब मैं एक तरीके से इसका यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप ऐसे समझो कि मैंने इसका स्क्वायरिंग करा है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आपने इसका a की प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर ये कर दिया। तो जब आप इसे करेंगे तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया सी डॉट सी। क्लियर हुआ। इसे आप लिखेंगे यहाँ से बेटा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे आपका आ गया सी डॉट सी के बराबर, ठीक है। अच्छा, ए डॉट ए आपका कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड वन हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे ये वन हो जाएगा। अच्छा, ए बी ये तो होता है, ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, तो इसे आप ए डॉट बी लिख देंगे। तो एक और चीज आपको पता लगी यहाँ पे, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर, ठीक है। ये एक और चीज है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सॉल्व करेंगे इससे। इज इक्वल टू ये भी हमारा वन होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, सी भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, ये थ्री कर लीजिए इसे, लेट थ्री यूनिट वेक्टर आर ए बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा टू ए डॉट बी। बेटा देखो, इस वन से ये वाला वन कट जाएगा, उधर जाके आएगा ये माइनस का वन, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वन बाई टू, ठीक है। या आप ऐसे समझो कि आपकी जो ए डॉट बी है टू ए, इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। चलिए अब आपको क्या करना था, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज रूट थ्री। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, अब माइनस लेके आना है, मतलब कि a माइनस बी, वो निकाल, ये हमें निकालना है। अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है, तो आप इसको करेंगे यहाँ से a माइनस बी के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा आपकी a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का टू ए डॉट बी, इतना आ जाएगा। a की मैग्नीट्यूड वन, b की मैग्नीट्यूड वन, माइनस का टू ए बी कितना है, माइनस का वन, तो कितना आ गया बेटा, थ्री आ गया क्या, देखिए जरा चेक कीजिए ठीक से, थ्री आ गया। तो अब जब आप इसका a माइनस ये निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, इसे यहाँ पे इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर थ्री। क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Let A is equal to this and B is equal to this be two vector. Show that the vector A plus B and A minus B are perpendicular to each other. बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसको इजी क्वेश्चन कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन इससे ऊपर वाले सारे क्वेश्चन वो भी इजी थे, लेकिन वो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको लेस प्रायोरिटी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हल्के हैं और आपके एनसीईआरटी में भी हैं। बेटा देखो क्या कह रहा है, एक ए वैक्टर दे रखा है, एक बी वैक्टर दे रखा है, कह रहा है कि दो वैक्टर निकाल लो जो ए और बी इस तरीके से हो। तो मैं जरा इस क्वेश्चन को यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह मैं यही बना लेता हूँ अपनी, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान समझेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि a प्लस बी निकाल दो, a प्लस बी, बेटा देखो a ये रहा, b ये रहा, वन और थ्री कितना हो जाएगा, फोर आई, टू आई माइनस जे, तो माइनस का जे, ठीक है। आगे माइनस का थ्री प्लस का टू माइनस का के कैप, ए माइनस बी निकाल दो भाई, ए माइनस बी वन माइनस थ्री माइनस का टू आई, ठीक है, टू और टू में से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का थ्री जे एंड माइनस का थ्री माइनस का टू माइनस का फाइव के कैप। क्लियर हुआ फर्स्ट थिंग, इतना इतना कर लेंगे। इसके बाद तो बस कुछ नहीं करना है आपको, आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर दिखाना है, तो a प्लस बी इस वेक्टर की डॉट कर दीजिए a माइनस बी के साथ, बस इतना सा काम कर देना है आपको।
तो ये हो जाएगा 4i माइनस जे माइनस का के कैप, और डॉट करेंगे इसका किसके साथ, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, 2i प्लस का 3j माइनस का 5 के कैप। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 आएगा, वहाँ पे करेंगे माइनस का 3 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 5 आ जाएगा। तो ए डॉट भी यहाँ पे आप देखिए आप कितना आ रहा है आपका यहाँ से, ठीक है, माइनस का 8, एक मिनट यहाँ पे रख दो, माइनस और यहाँ पे प्लस, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, हमारा ये कट तो रहा नहीं है, माइनस का 8, ये कुछ दिक्कत आ रही है, 5 3 वाले में दिक्कत आ रही है बेटा, एक बार दोबारा देखो, शायद हमने जल्दी जल्दी में ठीक से देखा नहीं, चलो दोबारा देख लेते हैं। ये आपका 4 दोनों को ऐड देखो, 1 यहाँ पे देखो इसमें दिक्कत आएगी, 4 और 3 माइनस का 2, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 2 माइनस माइनस 1, हाँ ये आपका जो आ रहा है ये माइनस का है, ठीक है, और उस वाले में ऐड कर रहे थे तो ये प्लस का 1 है, ठीक है, ये प्लस का 1 है, ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 1 × 1, यहाँ पे आ जाएगा +3, अब ठीक आया ना, देखो इन दोनों को ऐड आ गया, ये 8 आ गया तो ये 0 हो गया, तो अगर डॉट 0 आ गया तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर है, बस ये लिख दो आप स्टेटमेंट। क्लियर हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है अगेन, एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। इफ थीटा बिटवीन द टू, इधर ए दे रखे हैं वेक्टर ये और ये, साइन थीटा निकालना है आपको, तो बच्चे यहाँ पे आप ना वेक्टर प्रोडक्ट मत लगाना, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हार्ड, ठीक है, हार्ड कोई जरूर नहीं है, हार्ड है मेथड आप वही जाओ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो वो सिंपल सा कैसे करना है आपको, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ, या रुक जाइए शायद, अब हाँ ये रहा। चलिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो वेक्टर है, i माइनस 2j प्लस का 3 कैप, एंड दूसरा दे रखा है आपका 3i माइनस का 2j प्लस का के कैप। अब आप क्या करो बेटा, कॉस थीटा ही निकालो, बहुत सिंपल सी बात, तो इन दोनों का ऊपर डॉट कर दो, तो i माइनस का 2j प्लस का 3 के कैप, ठीक है, इसका डॉट कर दीजिए आप 3i माइनस का 2j प्लस का के कैप के साथ, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, जरा देखो, इसकी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस, प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 × 3 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, नीचे देखो, 9 + 4 √14, रूट कितना आ जाएगा 14, ठीक है, और इधर से भी रूट कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 10/14, कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए 10/14 आ गया क्या, कॉस थीटा। तो बेटा आप लोगों को एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी ना, कि अगर हमें साइन थीटा निकालना होता है तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी वही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा आपका इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके अंदर डाल दीजिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 10/14 और इनका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 14 का स्क्वायर 196, यहाँ भी आ जाएगा माइनस 100/196, भाई इतना सॉल्व कर लेना है आपको, तो ऊपर से आ जाएगा आपका 96, ठीक है, और नीचे से आ जाएगा आपका 196 अंडर रूट के अंदर। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब 996 तो आपका नीचे से 7 ही आ जाएगा, 96 के आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं, जरा देखिए 96 को करेंगे तो क्या आएगा आपका, हालांकि ये 12 × आपका 8 पे आएगा ना, 12 8 जा, ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं यहाँ से, और 12 × 8, तो इसमें से भी निकालने की कोशिश कीजिए, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3, और 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2, तो यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा, ठीक है, 4 हो गया, और 3 और 2 यहाँ से 6 हो जाएगा, तो ये आपके जो बनेगा आपका, ये बनेगा 4√6, कितना बनेगा 4 रूट, मतलब कि 2 और 2 4, हाँ, इस तरीके से आपका यहाँ से हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, नीचे से आपका 14 है ये, तो 4 यहाँ से 2 और यहाँ से आपका 7, ये हो जाएगा 2√6 अपॉन में, यहाँ से कितना आया आपका 7, इतना, वही 196 14 का होता है, ठीक है,
और यहाँ से आपका ये मैंने आपको फैक्टर खोल के इसके दिखा दिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन बचता है बेटा, उस क्वेश्चन को और कर लेते हैं इस वीडियो के लिए। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट ए प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये भी टर्म सेकंड में आपका 2021-22 में लेटेस्ट में रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। गिवन क्या है वही वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पेस में यहाँ पे देख लेता हूँ। कह रहा है बेटा कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड जो है वो आपकी टू किसके बराबर थी, बी की मैग्नीट्यूड के बराबर थी। ठीक है, और आपको जो निकालना है वो निकालना है ए प्लस टू बी। ठीक है, आई थिंक यही था, हाँ। ठीक है, इस परपेंडिकुलर मतलब इसका जो डॉट है वो जीरो आना चाहिए इसके साथ। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। कुछ समझ में ना आए यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए। यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर भी ए प्लस बी, यहाँ पे डॉट इज इक्वल टू बी डॉट बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट बी। इतना आ गया, क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे इससे तो ये कट जाएगा, आपका पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। अच्छा, ए डॉट ए आपका यहाँ पे आपका मान लीजिए ए आपके रह गया ए की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ से ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों सेम हो जाएंगे, तो प्लस का टू ए बी लिख सकते हैं आप, इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? किसके बराबर है उधर, जीरो के बराबर है। अब देखो जरा बहुत ध्यान से समझना बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में किस चीज़ की कॉमन है यहाँ पर, तो ए का वेक्टर आपका कॉमन है, तो ए प्लस टू बी आ गया। ए प्लस टू बी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो जब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तभी तो जीरो के बराबर आया। इसका मतलब ए प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। दिखा दिया हमने यहाँ पर इस तरीके से। कुछ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करके करके ले जाओगे। क्लियर हुआ? तो बेटा ये हमने कुछ 8 क्वेश्चन करे हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हमने इसके अंदर करे हैं। अभी बेटा वेक्टर आपका खत्म नहीं हुआ। देखो वेक्टर है ना, बहुत ही वास्ट कहता टॉपिक है, इसके अंदर से क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा बन जाती है आपकी। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं 2 वीडियो शायद अभी और लेंगे, 2 से 3 वीडियो। ठीक है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे हम कराएंगे आपके छोटी छोटी वीडियोस के ना, आधे आधे घंटे की वीडियोस के अंदर। ठीक है, ताकि आपके जो ये 8 मार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स है, खासकर वो बच्चे जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, बिल्कुल आप समझ रहे सोच रहे हैं कि भाई मैं हम कहाँ से पास हुए। ठीक है, उनके लिए तो बेटा वेक्टर और इसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा 3D। ठीक है, ये टोटल 14 मार्क्स हैं। 14 मार्क्स बेटा सोचो। ठीक है, 28 में से 14 मार्क्स निकालने। ठीक है, तो यहीं से निकल जाएंगे इन दोनों चैप्टर से, अगर आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए। ठीक है, तो अभी कहते हैं मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।